તો અનેક મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે. નજર કરીએ મહત્વના સમાચાર પર. આરએસએસ સરસંઘ ચાલક મોહન ભાગવતે સંબોધન કર્યું છે. આજે વિજયાદશમીનો પર્વ છે ત્યારે આરએસએસના સરસંઘ ચાલક મોહન ભાગવતે નિવેદન કર્યું. દેશ દરેક ક્ષેત્રે હરણફાળ ભરી રહ્યો છે તેવું ભાગવતે કહ્યું છે. तो उनको कोई कुछ कहता नहीं, लेकिन उन्होंने इसका ध्यान रखा. गलती से एक बार सब्जी वाली को खोटा पैसा चला गया, वापस आए कार्यालय से, सारा खुर्दा ढूंढ के वो खोटा पैसा वापस लिया, खरा पैसा दिया, खोटा पैसा नदी में फेंक कर आए क्योंकि दूसरा कोई उसका उपयोग न करे. ये आचरण, ये समाज के नियम होते हैं, राहदारी के नियम होते हैं. कैसे चलना, कितना स्पीड, लाल बत्ती, हेलमेट, सारी बातें. इन सबका ठीक से पालन होना चाहिए, श्रद्धापूर्वक पालन होना चाहिए, अक्षरशः और भाव ध्यान में रखकर भी. और ऐसे ही अपने पूरे देश को एक चलने का अपना अनुशासन है, अपना संविधान. वो संविधान हम सब लोगों ने अपने लिए धारण किया है. संविधान की प्रस्तावना में पहला वाक्य है, हम भारत के लोग अपने आप को इस संविधान को अर्पण करते हैं. इस भाव के ध्यान में रखना. वो संविधान अपने देश के चलने का अनुशासन है. उस अनुशासन का भी पालन होना चाहिए. और इसलिए उस संविधान के 4 प्रकरण विशेष महत्वपूर्ण है. सबको उसका प्रबोधन मिलना चाहिए, सब में उसकी चर्चा होनी चाहिए. एक तो संविधान की प्रस्तावना है, दूसरा संविधान में मार्गदर्शक तत्व है, संविधान में मूलभूत कर्तव्य है और संविधान में मूलभूत अधिकार है. सामान्य लोगों को भी इसकी जानकारी मिलनी चाहिए, उसके प्रबोधन की व्यवस्था होनी चाहिए. घर में से, स्वभाव में से हमको मिलजुल कर चलने की कला मिलती है, वो मिलनी चाहिए. वो पारस्परिक व्यवहार का अनुशासन, परस्पर व्यवहार में मांगल्य, सद्भावना, भद्रता और सामाजिक व्यवहार में देशभक्ति और समाज के प्रति आत्मीयता के साथ कानून, संविधान का निर्दोष पालन, ये सब मिला के व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चारित्र्य बनता है. देश की सुरक्षा, एकात्मता, अखंडता व विकास के लिए यही 2 पहलुओं महत्वपूर्ण है. इनका त्रुटिविहीन और संपूर्ण होना आवश्यक है. इसलिए सजगता और सातत्य के साथ इसकी आदत लगानी चाहिए. आदत की बात है, समझते सब है, करने की आदत जो पड़ी है उसको बदलने की बात है. इसलिए हमेशा सतर्क रखते, एक एक कदम पर इसमें, इस चौखट में मैं ठीक चल रहा हूं कि नहीं, ये देखना चाहिए. और ये आचरण सतत ऐसे होता है, उसकी प्रेरणा है स्व की प्रेरणा. स्वदेशी हम कहते हैं. ये स्व क्या है? अध्यक्ष जी ने उल्लेख किया, हम कौन है, कहां से आए, कहां जाना है. इसके आधार पर हमारे पूर्वजों ने एक सत्य को प्राप्त किया. उस सत्य के आधार पर हमारे कुछ मूल्य बने जिनको धर्म कहते हैं. सत्य, करुणा, शुचिता, तपस, इस चौखट में जो बैठता है वो धर्म है. धर्म भारत का स्व है, रिलीजन नहीं. रिलीजन अनेक है. सब रिलीजन के पीछे जो रिलीजन है, उसके पीछे जो आध्यात्मिकता है, रिलीजन ऑन द टॉप ऑफ रिलीजन ऐसा कहते हैं. वो धर्म, वो भारत का प्राण है, वो हमारी प्रेरणा है. उसके कारण हमारा इतिहास बना है, उसके लिए हमारे बलिदान हुए. देखिए अपना पूरा इतिहास, आपको पता चलेगा कि भारतवर्ष में जो कर्तृत्व हुआ है वो धर्म के कारण हुआ है. भारतवर्ष में जो संघर्ष हुआ है वो भी धर्म के लिए हुआ है. उसको ध्यान में रखना, उसकी पहचान, स्पष्ट स्वरूप ध्यान में आना चाहिए. हम कौन है, उसके नाते हम कहे जाते हम सब हिंदू है, क्योंकि उस धर्म को जो शाश्वत है, सनातन है, सृष्टि के साथ अस्तित्व में आया है, सबको है, सबका है. हमने खोजा नहीं है, हमने दिया नहीं किसी को, हमने पहचाना केवल. इसलिए उसको हिंदू धर्म कहते हैं, जो वास्तव में मानव धर्म, विश्व धर्म है. वो हमारा स्वत्व है.
उस स्वत्व के आधार पर चलना, छोटे छोटे व्यवहार भी उसके आधार पर करते हैं। उसके गौरव के कारण स्वाभिमान उत्पन्न होता है और स्वाभिमान हमको बल देता है आगे बढ़ने का। और इसलिए उस स्व के आधार पर छोटे व्यवहार भी करना जो हम अपने घर में बना सकते हैं, बाजार से नहीं लाना। बाजार से लाना है तो इसलिए लाना कि किसी का रोजगार उस पर चलता है। जो अपने देश में बन सकता है, बाहर से नहीं लाना। देश में नहीं बनता, उसके बिना काम चल सकता है, चलाना।